सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 11। इसका नाम है सरजू भैया, जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की लिखी हुई एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति वृत्तांत है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज सरजू भैया। सरजू मैया नहीं सरजू भैया। हमारे गांव की विशेषता है कि कभी कभी मर्द गंगा यमुना या सरजू हो जाते हैं। इस बारे में औरतें ही सौभाग्यशाली हैं। प्रायः उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते। हाँ, तो सरजू भैया हमारे घर से सटा हुआ जो एक घर है, एक तरफ जो खपड़ैल मकान, एक तरफ मिट्टी की दीवार पर फूस के छप्पर, एक तरफ टट्टी के 2 झोपड़े, एक तरफ मकान नहीं सिर्फ टट्टी खड़ा कर छोटा सा आंगन निकाला हुआ, उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक हैं हमारे सरजू भैया। सरजू भैया के कोई छोटा भाई नहीं रहा। मैंने प्रथम संतान के रूप में अपनी माँ की गोद भरी, अतः हम दोनों ने परस्पर एक नाता जोड़ लिया। वह हमारे बड़े भाई और मैं उनका छोटा भाई। सरजू भैया के बारे में राम वृक्ष बेनीपुरी जी, जो इस व्यक्ति वृत्तांत के लेखक हैं, वे बताते हैं। वो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मर्दों के नाम के साथ कैसे गांव में अनर्थ होते हैं। गंगा, यमुना या सरजू, जो कि स्त्रीलिंग नाम है, स्त्रियों के नाम होने चाहिए, लेकिन वो मर्दों के नाम भी हो जाते हैं। ये गांव की विशेषता है। अब सरजू भैया के घर के बारे में बताते हैं कि एक छोटा सा मकान है। इसमें एक तरफ से 2 घर बने हुए हैं। एक तरफ केवल दीवार है, दूसरे तरफ टट्टी का झोपड़ा लगा हुआ है और एक छोटा सा आंगन निकाला हुआ है। इस प्रकार सरजू भैया का घर है। और ये बताते हैं कि सरजू भैया का चूंकि कोई छोटा भाई नहीं है, और लेखक बताते हैं कि वे भी अपनी माँ के, अपने माता पिता के प्रथम संतान है, इसलिए सरजू भैया से उन्होंने नाता जोड़ लिया। सरजू भैया उनके बड़े भाई हो गए और ये उनके छोटे भाई हो गए। अब इसके बाद जो है सरजू भैया के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं। रंग सांवला, बगुले सी बड़ी बड़ी टांगे, चिंपांजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने, गमछे कंधे पर अंगोछा डाले। जब वो खड़े होते हैं आप उनकी पसलियों की हड्डी गिन सकते हैं। नाक खड़ी लंबी, भौहें सघन, बड़ी बड़ी कटोरे में धसी हुई आंखें, गाल पिचके, अंग अंग की सिराएं उभरी। कभी कभी मालूम होता है कि ये नसें नहीं बल्कि पतली डोरी से उन्हें कोई जकड़ रखा है। अब ये भी कहते हैं लेखक महोदय कि ऊपर की तस्वीर देखकर निसंदेह किसी भूखमरे मनहूस व्यक्ति की मालूम होती है तस्वीर, लेकिन सरजू भैया एक जिंदा दिल इंसान है। वह काफी मिलनसार हैं, मजाकिया है, हंसुड़ हैं। वह दिल खोल कर हंसते हैं और शरीर में उन्हें जो सबसे छोटी चीज मिली है वह उनकी पंक्तिबद्ध दांतें हैं। और जब वो हंसते हैं तो मोती की तरह उनकी दांतें चमकती हैं और अंग अंग हंसने लगता है। सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वो खुद का पेट पाल सकें, अपने परिवार को पाल सकें, और यही नहीं आगत अतिथियों का भी वह सेवा पूजा बड़े मजे से कर सकते थे। तो फिर ये हड्डियों का ढांचा क्यों? तो इसके बारे में लेखक महोदय कहावत कहते हैं कि काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशा से। यानी सरजू भैया दुबले क्यों? तो दूसरों के चिंता से दुबले। सरजू भैया की जो यह हालत है वह अपने कारण नहीं बल्कि दूसरे के कारण है। प्राय उपकार के चलते उन्होंने अपना शरीर सुखा लिया, अपनी संपत्ति का भी हानि किया। अब उनके पिताजी के बारे में बताते हैं लेखक कि जब उनके पिताजी थे तो वह एक अच्छे किसान थे। साफ सुंदर उनका मकान था, अच्छा खासा बैठा खाना था, लेकिन मकान को भूकंप ने बर्बाद कर दिया, खेती को बाढ़ ने चौपट कर दिया, और लेन देन सरजू भैया के बस की बात नहीं। वो लेन देन के बारे में बताते हैं कि जो लेन देन है वो नग्न शब्दों में घूसखोरी कहा जाता है। आदमी आदमीपन खो देता है। वह जोंक खटमल नहीं बल्कि चीलर बन जाता है। चीलर के बारे में वो कहते हैं कि जोंक और खटमल से ज्यादा खतरनाक चीलर होते हैं, क्योंकि जो खून चूसता है तो पता चलता है, खटमल खून चूसता है तो पता चलता है, रंग दिखाई देता है, लेकिन चीलर वह आपके कपड़े की तरह ही मटमैला होता है, आपके कपड़ों में छुपा हुआ रहता है, और जब वो आपका खून चूसता है तो आपको पता नहीं चलता है। केवल एक झुरझुरी सी, केवल एक गुदगुदी सी होती है, और
वह इतना छोटा होता है कि उसको देखने के लिए आपको खुदबीन की आवश्यकता होती है, दूरबीन की आवश्यकता होती है। सरजू भैया इतने चिंता दिल थे, इतने अच्छे इंसान थे कि वह चीलर नहीं बन सकते थे। उनके हृदय में जो, उनके शरीर में जो हृदय था वह उनके शरीर की तरह ही बड़ा था। जो भी दुखिया आया, अपनी विपदा सुनाई, उसे देवता सा उन्होंने दे दिया, तुरंत उन्हें पैसा दे दिए। और वसूलने के समय जब वो आंखों में आंसू भरकर गिड़गिड़ाया तो देवता की तरह पसीज गए। सूद तो उन्होंने छोड़ ही दिया, कभी कभी मूलधन भी शून्य में परिणित हो गया। उल्टे अब वो खुद लेन देन करने लगे, खुद वो दूसरे से पैसे लेने लगे। बाढ़ और भूकंप ने उनके खेत को बर्बाद कर दिया जरूर, लेकिन सरजू भैया, मेरा यकीन है आज उनकी फटेहाली से बहुत कुछ बचे रहते यदि लेन देन के बाद भी वह इन दोनों तरफ ध्यान दिए होते। यदि लेन देन छोड़ भी दे, अगर खेती पर भी वो ध्यान दिए होते तो भी वह आज इस हाल में नहीं होते। लेकिन क्या करें, ऐसा नहीं कि वो आलसी थे, बोझा थे, वो काम नहीं करना जानते थे। नहीं, वह चतुर थे, फुर्तीले थे, कामकाजी व्यक्ति थे। लेकिन करे तो क्या करे, दूसरे के कामों से उन्हें फुर्सत कहाँ मिलती थी। लेखक चंद उदाहरण भी दिए हैं और बताया है कि गंगूबाई के घर बच्चा बीमार है, वैद्य को बुलाने कौन जाएगा? सरजू भैया। हृदय को बाजार से सौदा सुलभ लाना है, वह लाने कौन जाएगा? सरजू भैया। राम पुकार के मामा जी सख्त बीमार है, उनका खोज खबर लाने कौन जाएगा? सरजू भैया। यही नहीं, परमेश्वर को एक रजिस्ट्री करानी है, शिनाख्त कौन कराने जाएगा? तो सरजू भैया। इस तरह से दूसरे के काम के चलते, गांव भर के काम के बोझ के चलते सरजू भैया ने न केवल अपना खेत और घर बर्बाद किया, बल्कि अपने शरीर को भी क्षति पहुंचाई। उनकी कमर झुक गई। दिन हो या रात, चिलचिलाती दोपहरी हो या अंधेरी अधरतिया, सरजू भैया का घर का दरवाजा दूसरे की सेवा के लिए हमेशा खुला रहता था। मेरे विचार से, लेखक कहते हैं कि मेरे विचार से उनका व्यक्तित्व अनुकरणीय, वंदनीय और अनुसरणीय था। पूजनीय भी कहते हैं। और लेखक कहते हैं कि उनका ज्ञानी मस्तिष्क जब भी उनके सामने होता, उनके कदमों में झुक जाता था। लेकिन यह भी कहते हैं कि सरजू भैया नवरत्न थे, नररत्न थे। नररत्न मतलब आदमियों में सबसे बढ़िया आदमी थे, लेकिन लोग उन्हें सुधवा समझकर ठगते थे। और एक सुधवा की कहानी उन्होंने बताया है कि कुछ दिन पहले उन्हें रुपए की जरूरत पड़ी। सरजू भैया उनकी जरूरत को देख नहीं सकते थे, दुख में कष्ट में किसी को देख नहीं सकते थे, और वो तो उनके छोटे भाई थे। सरजू भैया उन्हें तुरंत पैसे दे दिए। पैसे उसने खर्च कर दिए, पैसे उनके पास आए भी, लेकिन वो सरजू भैया को लौटा नहीं पाए। सरजू भैया को जब पैसे की जरूरत पड़ी तो मांगना तो जानते ही नहीं थे। वो गए एक दूसरे सेठ के पास जो कभी उन्हीं से कर्जा लेता था, उसके पास गए और पैसे लिए। पैसे जब गांठ में बांध लिए तो सेठ कहा कि पैसा तो आपके पास भागा नहीं जा रहा है, लेकिन जमानत के रूप में तो कुछ चाहिए। और इस प्रकार सादे कागज पर उनका अंगूठा लगवा लेता है सरजू भैया का। अब वह कह रहा है कि आप जल्दी से रुपए वापस कर दें, नहीं तो हम आप पर नालिश कर देंगे। ये बात जब लेखक के सामने सरजू भैया ने बताया तो लेखक ने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। लेखक ने समझाया, लेकिन सरजू भैया बोले कि अब क्या करें, हम गांठ में रुपए बांध दिए थे, अब खोल नहीं सकते थे। सरजू भैया के परिवार के बारे में लेखक चर्चा करते हैं। उन्हें संतानें हुई, 5 पुत्रियां थी और पुत्रियों पर वो बहुत स्नेह करते थे। उनकी धर्मपत्नी, सरजू भैया जितने लंबे थे उनकी धर्मपत्नी उतनी ही छोटी थी, लेकिन बहुत सारे गुणों में वह सरजू भैया के समान थी। वह भी दूसरों को आदर देती थी, वह भी उन्हीं की तरह थी। बेटियां थी, लेकिन पत्नी उनकी बेटे के लिए चिंतित थी और इसी चिंता में वह अभी हाल ही में स्वर्ग सिधार गई, मर गई। अब बेटियां अपने अपने घर चली जाएंगी और लेखक की मौसी उनसे कहती हैं कि आप शादी कर लें, लेकिन वह हंसी मजाक में उस बात को टाल देते हैं। इस प्रकार सरजू भैया का यह व्यक्तित्व रहा। आइए हम देखते हैं अब शब्दार्थ। सघन मतलब घना, काजी मतलब मौलवी विचारक, खुर्दबीन मतलब सूक्ष्मदर्शी यंत्र, धावक मतलब दौड़ने वाला, सुधवा मतलब सीधा साधा, बजाबता मतलब नियम पूर्वक, चुहल मतलब हंसी मजाक। आइए अब हम लोग जल्दी जल्दी इसके प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और पहला प्रश्न ये रहा, सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया? सरजू भैया देखने में तो भले दुबले पतले
नसें उभरी हुई और एक गरीब या भिक्षु टाइप के लगते थे, लेकिन वह जिंदा दिल थे। क्यों जिंदा दिल थे भाई? तो वह मिलनसार थे, मजाकिया थे और हंसोड़ थे। वह दिल खोल कर हंसा करते थे, सबसे मिला करते थे, बहुत अच्छे तरीके से सबसे व्यवहार करते थे। इसलिए वह कैसे व्यक्ति थे? तो वह जिंदा दिल व्यक्ति थे। दूसरा प्रश्न, लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया क्यों सफल नहीं हो सकते थे? लेन देन के व्यवसाय में कठोर आदमी चाहिए। सरजू भैया दयालु आदमी थे और दयालु आदमी का भी लेन देन में सफल नहीं होता, क्योंकि कोई भी उनके पास अपनी आंखों में आंसू भर के आता था, वह रुपए दे देते थे और जब वसूलने की बारी आती थी तो वह जो भी आता था उस पर उनकी दया आ जाती थी। आंखों में आंसू भरकर कोई उनसे विनती करता था तो वह सूद तो छोड़ ही देते थे, मूल भी उनका कभी कभी शून्य हो जाता था। इस प्रकार उनका लेन देन चौपट हो गया और इसलिए लेखक ने कहा है कि सरजू भैया के बस की बात लेन देन नहीं है। तीसरा प्रश्न, चतुर फुर्तीले और कामकाजी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न क्यों नहीं रह सके? इस प्रश्न का उत्तर कुछ यूं आप लिखेंगे कि सरजू भैया तो कामकाजी व्यक्ति थे, चतुर थे, फुर्तीले थे, लेकिन दूसरे के काम को वह टाल नहीं सकते थे। अपना काम भले ही टल जाए, अपना कार्य बर्बाद हो जाए, अपनी गृहस्थी बर्बाद हो जाए, अपने खेत सूख जाए, लेकिन दूसरे के काम को वह टालते नहीं थे, इसलिए वह सुखी संपन्न नहीं हो सके। चौथा प्रश्न, सरजू भैया ने सादे कागज पर अंगूठे का निशान क्यों बनाया? सेठ अगर पहले कहा होता, सरजू भैया को जब पैसे की जरूरत हुई वह सेठ के पास गए और सेठ यदि पहले कहा होता कि हम कागज पर आपका निशान लगवाएंगे तब पैसा देंगे, तो शायद सरजू भैया पैसा नहीं लेते या जो भी होता। लेकिन जब पैसे एक बार गांठ में सरजू भैया बांध लिए तो वो पैसे को वह लौटा नहीं सकते थे, पैसे को खोलकर गांठ दे नहीं सकते थे, इसलिए सेठ के कहने पर सरजू भैया ने कोरे कागज पर निशान लगा दिया। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। अपनी शादी की बात सुनकर सरजू भैया ठठाकर क्यों हंस पड़े? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, यह समझकर कि लोग उनसे हंसी कर रहे हैं, सरजू भैया स्वयं हंसी कर रहे थे। ग, दूसरी शादी की संभावना पर वो बहुत प्रसन्न हो उठे थे। घ, वह हंसकर बात टालना चाहते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर घ होगा, वह हंसकर बातें टालना चाहते थे। पाठ से आगे के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। काजी जी दुबले क्यों? शहर के अंदेशे से। यह कहावत सरजू भैया पर कहाँ तक चरितार्थ होती है? पहले इस कहावत का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। इस कहावत का अर्थ ये हुआ कि काजी यानी मौलवी यानी जो मुसलमान धर्म के विचारक होते हैं उनको कहा जाता है, और वो अपना कुछ अपनी भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं। वे जो है दूसरों की भलाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए चिंतित रहते हैं और इसलिए वे दुबले होते हैं। सरजू भैया की भी बिल्कुल यही स्थिति थी। अपना काम बिगड़ रहा है बिगड़ जाए, अपनी खेती बर्बाद हो रही है बर्बाद हो जाए, लेकिन अगर दूसरा कोई काम लेकर आ गया तो उसके लिए वह मना नहीं कर सकते थे। दिन दोपहरी अंधेरी रात हर समय दूसरों की सेवा के लिए उनका दरवाजा खुला रहता था। इसलिए वे दुबले पतले, न खाने की चिंता न पीने की चिंता, इसलिए वह दुबले पतले थे। इस प्रकार यह कहावत उनके ऊपर 100% लागू होती है। पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न, आप जोंक, खटमल और चीलर में सबसे खतरनाक किसे मानते हैं और क्यों? तो जोंक, खटमल और चीलर में मैं चीलर को खतरनाक मानता हूँ, और ये इसलिए कि चीलर बहुत छोटा होता है और वो कपड़े के रंग का मटमैला होता है और वह कपड़े में ही रहता है और इतना धीरे धीरे आपका खून चूसता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, और उसे आप खोजना चाहें तो खोज भी नहीं सकते। उसको खोजने के लिए हमें खुर्दबीन यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार चीलर सबसे ज्यादा खतरनाक है। तीसरा प्रश्न, सरजू भैया की दिनचर्या से आप कहाँ तक सहमत हैं? सरजू भैया की दिनचर्या से मैं एकदम सहमत नहीं हूँ। आप दूसरे की भलाई करिए, मैं दूसरे की भलाई करने से, दूसरे का कार्य करने से, दूसरे को सहयोग करने से मैं मना नहीं कर सकता, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन आप अपना भी ध्यान रखिए। आप ठीक रहिएगा तब तो आप दूसरे की सहायता करिएगा, तो आप ठीक रहिए तब दूसरों की सहायता करिए। दूसरों की सहायता करना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने आप को भी ठीक रखना उतना ही जरूरी है। तो आप अपने ठीक रहिए और फिर दूसरों की सहायता करिए। चौथा, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। इस कथन का क्या तात्पर्य है? इस कथन का यह तात्पर्य है कि सरजू भैया के दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता था। कोई काम हो, किसी के लिए डॉक्टर बुलाना हो, किसी का सामान कोई बाजार से लाना हो, किसी के रिश्तेदार के यहाँ से कोई समाचार लानी हो,
या किसी के खेत की रजिस्ट्री करानी हो, कोई भी काम लेकर कोई सरजू भैया के दरवाजे पर आता और कभी भी आता, दिन दोपहरी रात, तो सरजू भैया उसे मना नहीं करते थे और सारे लोगों का काम करते थे। इसीलिए लेखक ने यह कहा है कि सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। आइए व्याकरण के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यदि आपको वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों को पहचानने में कठिनाई होती है तो याद रखिए, कैसा, कैसी, कितने आदि प्रश्नों से जो उत्तर मिलते हैं वही विशेषण है। जैसे वह कैसा है तो वह अच्छा है, तो अच्छा क्या है? विशेषण है। वह कैसी है, वह सुंदर है, तो सुंदर क्या है? विशेषण है। वह कितने लोग हैं? 5, तो 5 क्या है? विशेषण है। तो इस प्रकार से जो प्रश्नों का उत्तर मिलते हैं वो विशेषण है। जैसे इसमें दिया हुआ है, बेर कैसा है? पक्का, खट्टा, मीठा, बड़ा, छोटा। लीची कैसी है? बड़ी, मीठी, रसीली। आम कितने हैं? 1, 2, 10, 20। तुम कितने दूध लाए हो? 1 गिलास, आधा लीटर। ये सभी विशेषण है। अब उपयुक्त नियमों को ध्यान में रखकर सरजू भैया नामक पाठ से 10 विशेषण चुनिए। तो आप 10 विशेषण चुनिए। जैसे अब 10 विशेषण में यहाँ देख लें आप कौन कौन से विशेषण चुनना है आपको। तो जैसे पहला है सांवला, दूसरा बड़ी बड़ी, तीसरा सघन, खड़ी, उभरी, मनहूस, जिंदा दिल, छोटे छोटे, अच्छे, सुधवा। इस प्रकार से अनेक विशेषण आए हैं इस पाठ में। इनको आप छांटिए और लिख लीजिएगा। अब आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, आखिरी प्रश्न, और वह है सरजू भैया के सुधवे के कारण ठगे जाने की कहानी उत्तम पुरुष में लिखिए। उत्तम पुरुष मैं, हम। तो यहाँ लेखक मैं मान लूं और फिर उसकी कहानी लिखूं। एक बार मुझे रुपए की जरूरत पड़ी, मैंने सरजू भैया को कहा, सरजू भैया मेरा दुकान देखने वाले थे, वो तुरंत मुझे रुपए दे दिए, मैंने रुपए खर्च कर दिए। इसके बाद जब भी रुपए आए मैंने सरजू भैया को वापस नहीं किया। मैं सोचा कि सरजू भैया को जरूरत होगी तो अवश्य मांगेंगे, लेकिन सरजू भैया मांगने का हाल जानते ही नहीं थे, वो मांगे नहीं। उनको रुपए की जरूरत पड़ी, वो गए साहूकार एक दूसरे सेठ के पास जो पहले उन्हीं से पैसा लेता था, उसके पास गए और उन्होंने, वो सेठ ने कागज पर अंगूठे लगाकर रुपए दे दिया। अब वह सेठ कहता है कि आप जल्दी से मुझे रुपए दे, नहीं तो मैं आप पर नालिश करूंगा। इस प्रकार जो ये कहानी है वो सरजू भैया के सुधवेपन की कहानी है। तो चलिए इस पार्ट में इतना ही। आपने पूरा वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगला पार्ट लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।